अंधकार, केवल अंधकार। जब समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी, जब सृष्टि सिर्फ एक विचार थी, जब ब्रह्मांड क्षीर सागर की लहरों में सोया हुआ था, उस समय एक शक्ति थी, एक संरक्षक था, एक ऐसा देव जो हर युग में, हर काल में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता रहा है, भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस राम की कथा हम सबने सुनी है, जिस कृष्ण की लीलाएं हमें मोहित करती हैं, वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है उस महान यात्रा का। राम से पहले, बहुत पहले, जब त्रेता युग का नाम भी नहीं था, तब भी विष्णु ने धरती पर कदम रखा था, कई बार, कई रूपों में, कई रहस्यमयी अवतारों में। तो आज रहस्य रूम में हम खोलेंगे उन भूले हुए पन्नों को, उन कथाओं को जो समय के धुंधलके में खो गईं, उन अवतारों को जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं उस समय में जब देवता और असुर आमने सामने थे, जब समुद्र मथा जा रहा था, जब ज्ञान लुप्त हो रहा था और अधर्म अपनी जड़ें जमा रहा था। यह है भूले हुए अवतारों की रहस्यमयी कथा। दोस्तों, हम सभी ने दशावतार के बारे में सुना है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। लेकिन क्या सिर्फ यही 10 अवतार हैं? नहीं, पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु के अवतार असंख्य हैं। जितनी बार धर्म की हानि हुई, जितनी बार सृष्टि खतरे में पड़ी, उतनी बार विष्णु ने रूप बदला, कभी मनुष्य बनकर, कभी पशु बनकर, तो कभी ऐसे रूप में जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस समय से जब सृष्टि की नींव रखी जा रही थी। सतयुग धर्म का स्वर्णिम काल, लेकिन यह समय भी चुनौतियों से भरा था। उस समय जब देवताओं और ऋषियों को यज्ञ की शक्ति का ज्ञान मिला, तब एक समस्या सामने आई। यज्ञ तो हो रहे थे, लेकिन उनका फल किसे मिलना चाहिए? यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुति कहाँ जाती है? कौन है जो इन यज्ञों को स्वीकार करता है? तब भगवान विष्णु ने लिया यज्ञ पुरुष का अवतार। यह रूप बहुत कम लोग जानते हैं, वेदों में इसका उल्लेख है, लेकिन कहानियों में यह खो गया। यज्ञ पुरुष वह रूप है जिसमें विष्णु स्वयं हर यज्ञ के केंद्र में विराजमान होते हैं। वही है जो हर हवन की आहुति को ग्रहण करते हैं, वही है जो यज्ञ को पूर्ण करते हैं। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, अहम क्रतु अहम यज्ञः, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। यह यज्ञ पुरुष अवतार की ओर इशारा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। समय बीतता गया, सृष्टि फैलती गई और तभी एक भयंकर संकट आ गया। असुरों ने वेदों को चुरा लिया। आप सोच रहे होंगे, वेद तो किताबें हैं, उन्हें चुराने से क्या होगा? लेकिन उस समय वेद सिर्फ शब्द नहीं थे, वे ज्ञान के वे सूत्र थे जिनसे पूरी सृष्टि संचालित होती थी। वेदों में छिपा था ब्रह्मांड का हर रहस्य, सृजन का, पालन का, संहार का। जब मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली असुरों ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, तब पूरी सृष्टि खतरे में आ गई। ब्रह्मा जी यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, ऋषिमुनि असहाय थे, देवता चिंतित थे। तब भगवान विष्णु ने लिया हयग्रीव, हयग्रीव का अवतार। कल्पना कीजिए, एक दिव्य रूप, मनुष्य का शरीर, लेकिन घोड़े का सिर, श्वेत वर्ण, तेजस्वी, ज्ञान से दीप्तिमान। हयग्रीव अवतार वेदों के रक्षक हैं, वे ज्ञान के देवता हैं। उन्होंने समुद्र में गोता लगाया, असुरों से भयंकर युद्ध किया और वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। भागवत पुराण में इस कथा का विस्तृत वर्णन है। आज भी दक्षिण भारत में हयग्रीव की पूजा की जाती है, खासकर विद्यार्थियों द्वारा, क्योंकि वे ज्ञान के प्रतीक हैं। लेकिन सवाल यह है, घोड़े का सिर क्यों? पुराणों में कहा गया है कि घोड़ा गति का, शक्ति का और स्थिरता का प्रतीक है। ज्ञान भी ऐसा ही होता है, तेज, शक्तिशाली और स्थिर। हयग्रीव रूप यह दर्शाता है कि ज्ञान की रक्षा के लिए शक्ति भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं समुद्र मंथन के समय की ओर। यह कथा हम सभी जानते हैं, देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना। मंथन से 14 रत्न निकले, लेकिन जब अमृत का कलश प्रकट हुआ, तब असुरों ने धोखे से उसे छीन लिया। अगर असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते और फिर सृष्टि पर उनका शासन हो जाता।
देवता घबरा गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी का अवतार। एक स्त्री अद्भुत सुंदरता, ऐसा रूप जिसे देखकर त्रिलोक मोहित हो जाए, लेकिन यह सिर्फ सुंदरता नहीं थी, यह माया थी, दिव्य माया। मोहिनी रूप में विष्णु असुरों के पास पहुंची, अपनी मोहिनी से असुरों को वशीभूत कर लिया और कहा, मैं अमृत का वितरण करूंगी, सबको न्याय से मिलेगा। असुर मान गए क्योंकि वे मोहिनी के रूप में खो गए थे। और फिर मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिला दिया। जब तक असुरों को समझ आता तब तक देवता अमर हो चुके थे। यह था विष्णु का छल धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन मोहिनी अवतार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिव पुराण में एक और रहस्यमयी कथा है। जब भगवान शिव ने मोहिनी रूप के बारे में सुना तो वे उस रूप को देखना चाहते थे। विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण किया और भगवान शिव भी उस रूप पर मोहित हो गए। इस मिलन से जन्मे भगवान अयप्पा, जो आज केरल में शास्ता के नाम से पूजे जाते हैं। मोहिनी अवतार यह सिखाता है कि भगवान विष्णु किसी भी रूप में आ सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष, मनुष्य हो या पशु रूप मायने नहीं रखता, मायने रखता है उद्देश्य, और उद्देश्य था धर्म की स्थापना। अब चलते हैं एक और भूले हुए अवतार की ओर, एक ऐसे अवतार की ओर जो ज्ञान का साक्षात स्वरूप है। कपिल मुनि पूर्णविराम। सतयुग के अंत में जब भौतिकता बढ़ने लगी, जब लोग सत्य से भटकने लगे, तब भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया। कपिल मुनि वे ऋषि थे जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की। यह भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक है। इसमें प्रकृति और पुरुष के बीच के संबंध को समझाया गया है। यह दर्शन आत्मा और शरीर के अंतर को स्पष्ट करता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि कपिल देवहूति के पुत्र थे, लेकिन वे सामान्य मनुष्य नहीं थे, वे विष्णु के अंशावतार थे। कपिल मुनि ने अपनी माता को ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। उन्होंने योग का, ध्यान का और मुक्ति का मार्ग दिखाया। कपिल मुनि की कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु सिर्फ युद्ध करने के लिए ही अवतार नहीं लेते, कई बार वे ज्ञान देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और लोगों को सत्य की ओर ले जाने के लिए भी अवतरित होते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक जितने भी अवतारों के बारे में हमने बात की, वे सब अकेले थे, एक व्यक्ति, एक रूप, एक उद्देश्य। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अवतार की जो दो रूपों में आया, दो शरीर लेकिन एक आत्मा। नरनारायण नारायण पूर्णविराम। यह कथा बद्रीनाथ से जुड़ी है, हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से जहां आज भी भगवान नारायण का मंदिर है। सतयुग में जब तप और साधना का महत्व सर्वोच्च था, तब धर्म की पत्नी मूर्ति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया नर और नारायण। लेकिन ये सामान्य ऋषि नहीं थे। महाभारत में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। यह उनका पिछला जन्म था। नर और नारायण ने बद्रीवन में घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र डर गए कि कहीं ये दोनों उनका स्थान न छीन ले, तो इंद्र ने भेजी अप्सराएं रंभा, मेनका, उर्वशी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं। उद्देश्य था नरनारायण की तपस्या भंग करना। लेकिन क्या हुआ? नारायण मुस्कुराए और अपनी जांघ से एक अप्सरा को प्रकट कर दिया, इतनी सुंदर, इतनी दिव्य कि स्वर्ग की सभी अप्सराएं उसके सामने फीकी पड़ गईं। इस अप्सरा का नाम रखा गया उर्वशी अवाशी पूर्णविराम, क्योंकि वह उरु यानी जांघ से उत्पन्न हुई थी। यह था नरनारायण की शक्ति, यह था उनकी तपस्या का तेज। नरनारायण अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति तपस्या में है, संयम में है और धर्म के मार्ग पर चलने में है। अब तक आपने देखा विष्णु के अवतार कितने विविध हैं। कभी यज्ञ पुरुष, कभी हयग्रीव, कभी मोहिनी, कभी कपिल, कभी नरनारायण। लेकिन एक और अवतार है, एक ऐसा अवतार जो बहुत कम लोग जानते हैं, दत्तात्रेय पूर्णविराम। यह अवतार त्रिदेव का सम्मिलित रूप माना जाता है। ब्रह्मा,
विष्णु और महेश, लेकिन पुराणों में दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार माना गया है। कथा कुछ यूं है। अत्रि ऋषि और अनसुया माता की तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया। तीनों ने एक साथ एक बालक के रूप में जन्म लिया, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के 3 सिर हैं और 6 भुजाएं, एक सिर ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक शिव का। उनके साथ हमेशा 4 कुत्ते और एक गाय रहती है। लेकिन दत्तात्रेय की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उनका ज्ञान। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली और ये गुरु कोई मनुष्य नहीं थे, ये थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, हिरण, मछली, पिंगला, वेश्या, बालक, कुंवारी कन्या, सर्प, बाण बनाने वाला मकड़ी और भृंगी कीट। दत्तात्रेय ने प्रकृति से सीखा। उन्होंने हर जीव, हर तत्व से ज्ञान प्राप्त किया। यह अवतार हमें सिखाता है कि ज्ञान हर जगह है, हर चीज से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, बस देखने की नजर होनी चाहिए। आज भी महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में दत्तात्रेय की बहुत मान्यता है। उन्हें योगियों का गुरु माना जाता है। अब तक हमने जितने भी अवतारों की बात की वे सब पौराणिक काल के हैं, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या विष्णु के अवतार सिर्फ धरती पर ही आए? क्या अन्य लोकों में भी कोई अवतार हुआ? जवाब है हाँ। वामन अवतार से पहले एक और कथा है। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, जब देवता स्वर्ग से बेदखल हो गए, तब विष्णु ने वामन रूप लिया। यह तो हम जानते हैं, लेकिन बलि को इतनी शक्ति मिली कैसे? उसने किया था अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ, और हर यज्ञ में उसने दान दिया, तप किया, धर्म का पालन किया। बलि असुर था, लेकिन धर्मात्मा भी था, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन फिर भी विष्णु ने उसे पाताल भेज दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में संतुलन जरूरी है। अगर कोई एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी धर्मात्मा हो, तीनों लोकों पर राज करे, तो संतुलन बिगड़ जाता है। हर किसी का अपना स्थान है। देवताओं का स्वर्ग, मनुष्यों की धरती, असुरों का पाताल। लेकिन विष्णु ने बलि को सिर्फ पाताल भेजा नहीं, उन्होंने उसे वरदान भी दिया। कहा, तुम पाताल के राजा रहोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरेदार के रूप में रहूंगा। और यह सच हुआ। विष्णु वामन के बाद पाताल गए और वहां वे बलि के द्वारपाल बन गए। इस रूप में उन्हें वामनदेव या कभी कभी पातालवासी विष्णु के नाम से जाना जाता है। यह कथा बताती है कि भगवान विष्णु का न्याय निष्पक्ष है। वे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वह असुर ही क्यों न हो। अब हम आते हैं एक और रहस्यमयी अवतार पर। धन्वंतरी पूर्णविराम। समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले तो उनमें से एक थे धन्वंतरी, हाथ में अमृत का कलश लिए। लेकिन धन्वंतरी कौन थे? वे भगवान विष्णु के अवतार थे, वैद्यों के देवता, आयुर्वेद के जनक। धन्वंतरी ने ही आयुर्वेद का ज्ञान मनुष्यों को दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज किया जाए, कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए, कैसे रोगों से बचा जाए। आज भी आयुर्वेद में धन्वंतरी को सर्वोच्च माना जाता है। धनतेरस के दिन उनकी पूजा की जाती है। धन्वंतरी अवतार बताता है कि भगवान विष्णु ने सिर्फ युद्ध और ज्ञान ही नहीं दिया, उन्होंने स्वास्थ्य का, जीवन का और लंबी आयु का वरदान भी दिया। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी अवतारों के बारे में बात की, क्या आपने ध्यान दिया? हर अवतार का एक उद्देश्य था। यज्ञ पुरुष यज्ञों को पूर्ण करने के लिए, हयग्रीव वेदों की रक्षा के लिए, मोहिनी अमृत वितरण के लिए, कपिल ज्ञान देने के लिए, नरनारायण तपस्या का आदर्श स्थापित करने के लिए, दत्तात्रेय प्रकृति से सीखने के लिए, धन्वंतरी स्वास्थ्य देने के लिए। हर बार जब धर्म को खतरा हुआ, जब सृष्टि असंतुलित हुई, जब ज्ञान लुप्त हुआ, तब विष्णु आए किसी न किसी रूप में। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के अवतारों की संख्या असंख्य है। कोई कहता है 10, कोई कहता है 20, कोई कहता है 24। लेकिन सच्चाई यह है कि विष्णु जब भी जरूरत हो अवतार लेते हैं। वे किसी संख्या में बंधे नहीं हैं। भागवत पुराण में कहा गया है,
अवताराः असंख्याः हरे सत्वनिधेः द्विजाः, अर्थात विष्णु के अवतार असंख्य हैं। तो सवाल यह है, क्या राम और कृष्ण के बाद भी कोई अवतार हुआ? हाँ, बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना जाता है और कल की अवतार अभी आना बाकी है। लेकिन क्या इनके बीच में भी कोई अवतार हुआ, कोई ऐसा रूप जिसे हम नहीं जानते? पुराणों में इसका जवाब नहीं मिलता, लेकिन यह संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि विष्णु का काम है पालन करना, रक्षा करना, और जब भी रक्षा की जरूरत होगी वे आएंगे। अब बात करते हैं कुछ और रहस्यमयी अवतारों की। हंस अवतार। यह अवतार बहुत कम चर्चित है, लेकिन भागवत पुराण में इसका उल्लेख है। जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को संदेह हुआ कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, तब भगवान विष्णु ने हंस रूप धारण किया। हंस का अर्थ होता है विवेक। जिस तरह हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, उसी तरह सच्चा ज्ञान सत्य और असत्य को अलग करता है। हंस रूप में विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्रों को आत्मज्ञान दिया, उन्हें समझाया कि यह संसार नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उन्होंने परमात्मा और जीवात्मा के बीच का अंतर स्पष्ट किया। यह उपदेश इतना गहरा था कि सनकादि ऋषि सदा के लिए ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े। हंस अवतार हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो भ्रम को दूर कर दे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। एक और अवतार है जो बहुत ही कम जाना जाता है, प्रश्निगर्भ प्राशिंगाभ या प्रियव्रत प्रियव्रत अवतार। यह अवतार मनु के समय हुआ था, उस समय जब प्रजा को शासन की मार्गदर्शन की जरूरत थी। तब विष्णु ने राजा के रूप में जन्म लिया। उन्होंने न्यायपूर्ण शासन किया, प्रजा की रक्षा की, धर्म की स्थापना की। यह अवतार बताता है कि भगवान विष्णु केवल महान योद्धा या ज्ञानी के रूप में ही नहीं आते, कभी कभी वे एक आदर्श राजा के रूप में भी अवतरित होते हैं, ताकि लोगों को सिखा सके कि सच्चा शासन कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे रहस्यमयी अवतार अभी बाकी है। मोहिनी के बाद का एक और स्त्री अवतार, वेदवती वेदवाती पूर्णविराम। यह कथा रामायण से जुड़ी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जानते हैं। त्रेता युग से पहले सतयुग के अंत में वेदवती नाम की एक कन्या थी। वह परम सुंदर थी और विष्णु की परम भक्त थी। उसने तपस्या की कि वह विष्णु को ही पति के रूप में पाएगी, लेकिन रावण ने उसे देख लिया। रावण उस पर मोहित हो गया। उसने वेदवती को छूने की कोशिश की। वेदवती ने अपने बालों से ही रावण का हाथ काट दिया और फिर उसने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। लेकिन जाते जाते उसने श्राप दिया, मैं फिर जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। और यही वेदवती अगले जन्म में बनी सीता पूर्णविराम। कुछ पुराणों में कहा गया है कि सीता लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन कुछ ग्रंथों में वेदवती को ही सीता का पूर्व रूप माना गया है। और चूंकि लक्ष्मी और विष्णु अभिन्न है, इसलिए वेदवती भी विष्णु शक्ति का ही एक रूप थी। यह कथा बताती है कि भगवान के अवतार सिर्फ एक जन्म में खत्म नहीं होते, कभी कभी एक कथा दूसरे युग में पूरी होती है। एक श्राप, एक वरदान, एक प्रतिज्ञा, सब जुड़े होते हैं। अब एक और गहरा रहस्य, क्या विष्णु के अवतार सिर्फ दिखाई देने वाले रूप में ही आए? नहीं, कई बार विष्णु अंशावतार के रूप में भी अवतरित हुए, अर्थात उन्होंने अपनी शक्ति का एक अंश किसी में डाला। उदाहरण के लिए परशुराम वे पूर्ण अवतार हैं, लेकिन भीष्म विष्णु के वसु रूप का अंश थे। द्रौपदी, कुछ पुराणों में उन्हें देवी लक्ष्मी का अंशावतार माना गया है। विदुर, महाभारत में उन्हें धर्म का अवतार कहा गया और धर्म विष्णु से उत्पन्न हुए। यानी विष्णु का प्रभाव सिर्फ 10 अवतारों में नहीं, बल्कि हर युग में, हर समय, हर जगह है, कभी प्रत्यक्ष कभी परोक्ष। एक और रहस्यमयी पहलू है जो हमें समझना चाहिए, क्या विष्णु के अवतार सिर्फ सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही हुए? ज्यादातर हाँ, लेकिन कभी कभी विष्णु ने ऐसे रूप भी धारे जो समझना मुश्किल है। उदाहरण, बुद्ध अवतार। पारंपरिक हिंदू मान्यता में बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है, लेकिन बुद्ध ने तो वेदों को नहीं माना,
उन्होंने यज्ञ का विरोध किया तो फिर वे विष्णु के अवतार कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब गहरा है। भागवत पुराण कहता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ गया कि लोग धर्म के नाम पर पाप करने लगे, जब यज्ञों में निरीह पशुओं की बलि देने लगे, तब विष्णु ने बुद्ध रूप लिया। बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, दया का संदेश दिया। उन्होंने कर्मकांड की जगह आत्मज्ञान को महत्व दिया। यह एक तरह से धर्म को फिर से शुद्ध करने का प्रयास था। जब धर्म विकृत हो जाए तो उसे तोड़कर फिर से बनाना पड़ता है। यही विष्णु की लीला है। वे सिर्फ रक्षक नहीं, सुधारक भी है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। राम से पहले इतने अवतार हुए, राम के बाद कृष्ण हुए, कृष्ण के बाद बुद्ध, और अब हम कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें पक्का पता है कि इनके बीच में कोई और अवतार नहीं हुआ? सोचिए, इतना लंबा समय, हजारों साल, क्या इतने लंबे समय में विष्णु चुप बैठे रहे? क्या कभी भी धर्म को खतरा नहीं हुआ? पुराणों में 24 अवतारों की सूची है। उनमें कुछ ऐसे अवतार हैं जो बहुत कम चर्चित हैं। ऋषभदेव, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, को भी कुछ पुराणों में विष्णु का अवतार माना गया है। व्यास, महाभारत के रचयिता वेदव्यास, को भी विष्णु का अंशावतार कहा गया है। बलराम, कृष्ण के बड़े भाई, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, लेकिन शेषनाग विष्णु के आसन है, तो वे भी विष्णु शक्ति के रूप है। यानी अवतारों की संख्या निश्चित नहीं है, यह एक प्रवाह है, निरंतर चलने वाली धारा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, क्या हम पहचान पाएंगे कि कोई अवतार हमारे बीच है? जब राम आए तो लोगों ने उन्हें सामान्य राजकुमार समझा, जब कृष्ण आए तो उन्हें चरवाहा समझा गया, जब बुद्ध आए तो पहले उन्हें राजकुमार समझा गया, फिर साधु। अवतार इतने सामान्य रूप में आते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते। तो क्या आज भी, अभी भी कोई अवतार हमारे बीच में है, किसी रूप में, किसी जगह, किसी काम में लगा हुआ? यह सवाल हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि विष्णु की माया अगम्य है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। हर अवतार का एक युग धर्म होता है। सतयुग में तप और ज्ञान सर्वोच्च थे, इसलिए उस युग के अवतार कपिल, दत्तात्रेय, नरनारायण सब ऋषि रूप में आए। उन्होंने ज्ञान दिया, तपस्या का मार्ग दिखाया। त्रेता युग में राजधर्म और मर्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए राम आए एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। द्वापर युग में कूटनीति और लीला का समय था, इसलिए कृष्ण आए जो हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल सकते थे। कलयुग में अज्ञान और अंधकार है, इसलिए बुद्ध आए प्रकाश फैलाने, और कल्कि आएंगे अंधकार को नष्ट करने। हर अवतार अपने समय के अनुसार था, हर अवतार ने वही किया जो उस समय जरूरी था। यही भगवान विष्णु की महानता है। वे समय को समझते हैं, परिस्थिति को समझते हैं और उसी के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। अब एक गहरा दार्शनिक प्रश्न, अगर विष्णु हर बार अवतार लेकर आते हैं तो क्या हम खुद कुछ नहीं कर सकते? क्या हमें हमेशा भगवान के अवतार का इंतजार करना चाहिए? नहीं। गीता में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ न करें। अवतार तब आते हैं जब स्थिति हाथ से निकल जाती है, लेकिन रोजमर्रा के धर्म की रक्षा हमें खुद करनी होती है। हर व्यक्ति में विष्णु का अंश है, हर व्यक्ति में वह शक्ति है कि वह अपने स्तर पर धर्म की रक्षा कर सके। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम विष्णु की शक्ति का उपयोग करते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम विष्णु की करुणा को प्रकट करते हैं। जब हम अन्याय का विरोध करते हैं तो हम विष्णु के संकल्प को जीवित रखते हैं। अवतार बाहरी रूप है, लेकिन असली शक्ति हमारे भीतर है। अब हम आते हैं कुछ और छिपे हुए अवतारों पर। नारद मुनि पूर्णविराम। बहुत कम लोग जानते हैं कि नारद मुनि को भी कुछ पुराणों में विष्णु का अंशावतार माना गया है। वे त्रिलोक में विचरण करते हैं, भक्ति का संदेश फैलाते हैं। नारद की विशेषता यह है कि वे कलह प्रिय कहलाते हैं, लेकिन उनका हर कलह, हर उलझन
अंत में किसी न किसी भलाई की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए रावण को श्राप दिलवाना, हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद को भक्ति सिखाना, कंस को यह बताना कि उसका विनाश देवकी के 8वें पुत्र से होगा। हर बार नारद ने ऐसा किया कि भगवान को अवतार लेना पड़ा, या कहें कि नारद ने वह परिस्थिति बनाई जो अवतार के लिए जरूरी थी। यह भी विष्णु की ही लीला का हिस्सा है। चित्रगुप्त पूर्णविराम यमराज के सहायक, जो हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कुछ मान्यताओं में उन्हें भी विष्णु की शक्ति का अंश माना गया है, क्योंकि न्याय विष्णु का ही कार्य है और चित्रगुप्त वह व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि हर कर्म का फल मिले। विश्वकर्मा पूर्णविराम देवताओं के शिल्पकार, जिन्होंने स्वर्ग बनाया, लंका बनाई, द्वारका बनाई, उन्हें भी विष्णु का अंश माना जाता है, क्योंकि सृजन ब्रह्मा का काम है, लेकिन उस सृजन को व्यवस्थित करना, उसे सुंदर बनाना, यह विष्णु का काम है। दोस्तों, अब तक आपने देखा विष्णु के अवतार सिर्फ 10 नहीं है, वे असंख्य हैं। कभी पूर्ण रूप में, कभी अंश रूप में, कभी प्रत्यक्ष, कभी परोक्ष, लेकिन एक बात हमेशा समान रहती है, उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना, सत्य की रक्षा, भक्तों का कल्याण। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी पहलू पर, कल्कि अवतार। यह अवतार अभी आना बाकी है। कलयुग के अंत में, जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जब धर्म लगभग खत्म हो जाएगा, तब एक श्वेत घोड़े पर सवार, तलवार लिए कल्कि आएंगे और वे संहार करेंगे सभी पापियों का, सभी अधर्मियों का। और फिर एक नया युग शुरू होगा, फिर से सतयुग आएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या कल्कि के बाद भी अवतार होंगे? अगले सतयुग में, अगले त्रेता में, अगले द्वापर में? हाँ, क्योंकि यह चक्र अनंत है। जब तक सृष्टि है तब तक यह चलता रहेगा। राम फिर आएंगे, कृष्ण फिर आएंगे, सभी अवतार फिर से होंगे, क्योंकि समय एक चक्र है, एक सीधी रेखा नहीं। लेकिन सबसे गहरा रहस्य यह है, क्या अवतार सिर्फ एक व्यक्ति होता है, या यह एक भाव है, एक शक्ति है जो किसी में भी प्रकट हो सकती है? वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, हर आत्मा परमात्मा का अंश है। तो क्या यह संभव नहीं कि हर व्यक्ति में विष्णु की शक्ति प्रकट हो सके, अगर कोई पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से धर्म के मार्ग पर चले? यही तो भक्ति का मार्ग है, यही तो भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, और भक्त कहता है, आप मेरे भीतर हैं। यह द्वैत नहीं, अद्वैत है, यह अलगाव नहीं, मिलन है। अब अंतिम हिस्सा आए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि राम से पहले भी विष्णु के कई अवतार हुए। यज्ञ पुरुष, हयग्रीव, मोहिनी, कपिल, नरनारायण, दत्तात्रेय, धन्वंतरी, हंस और भी बहुत से। हर अवतार का अपना उद्देश्य था। हर अवतार ने अपने समय में धर्म की रक्षा की ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया, और जब जरूरत हुई तो युद्ध भी किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अवतार बाहर नहीं, भीतर है। विष्णु मंदिर में नहीं, हृदय में है। धर्म किताबों में नहीं, कर्मों में है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम विष्णु को याद करते हैं। जब हम दया दिखाते हैं तो हम विष्णु को प्रकट करते हैं। जब हम अन्याय का विरोध करते हैं तो हम विष्णु की शक्ति को जीवित रखते हैं। हर युग में अवतार आएंगे, लेकिन हर दिन का धर्म हमें ही निभाना है। तो क्या विष्णु के अवतारों की गिनती पूरी हो गई? नहीं, कभी नहीं होगी, क्योंकि जब तक अधर्म है तब तक अवतार होंगे, जब तक अंधकार है तब तक प्रकाश आएगा, जब तक सृष्टि है तब तक विष्णु है। और सबसे बड़ा रहस्य, शायद अगला अवतार आपके या मेरे किसी कर्म से ही प्रकट हो। शायद हम सब मिलकर उस शक्ति को बुला सके। शायद धर्म की रक्षा हम खुद ही कर सके, क्योंकि अंत में हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, हम सब उसी ऊर्जा से बने हैं। तो दोस्तों, यह थी भूले हुए अवतारों की रहस्यमयी कथा पूर्णविराम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा अवतार सबसे रहस्यमयी लगा। और अगर आप ऐसी और पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो रहस्य रूम को सब्सक्राइब करना न भूले, घंटी के बटन को भी दबा दें
ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि यहाँ रहस्य रूम में हम उन कहानियों को खोजते हैं जो समय के साथ भुला दी गई उन रहस्यों को सामने लाते हैं जो पुराणों की गहराइयों में छिपे हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण, हर हर महादेव। धन्यवाद।